अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने पास्ट कंटिन्यूस टेंस की वीडियो भेजी थी, आज मैं पास्ट परफेक्ट टेंस की वीडियो भेज रहा हूँ। तो जैसे कि मैं उर्दू भी लिख रहा हूँ और हिंदी भी लिख रहा हूँ, तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो है इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की तीसरी फॉर्म हेड, सबके साथ हेड लगता है। सबसे अच्छी बात है, सबके साथ हेड। और हेड का मतलब होता है चुका था। चुके थे, चुकी थी। पास्ट में जो काम मुकम्मल हो जाए उसको पास्ट परफेक्ट कहते हैं। जैसे मैंने लिखा है कि मैं खाना खा चुकी थी, हिंदी में भी लिखा है मैं खाना खा चुकी थी। आई हैड ईटन द मील। ईट, एट, ईटन। ईटन वर्ब की तीसरी फॉर्म। दूसरा सेंटेंस है हम कमरा साफ कर चुके थे। हिंदी में मैं लिखा है हम कमरा साफ कर चुके थे। हम की इंग्लिश होती है वी हैड क्लीन्ड द रूम। क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड। जैसे ईट, एट, ईटन, ईट्स, ईटिंग है, इसी तरह क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड, क्लीन्स और क्लीनिंग। अब पता कैसे चलता है सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? उसके साथ हेल्पिंग वर्ब होता है, कोई भी हो, इज, एम, आर, हैड हो, कुछ भी हो, उससे पता चलता है कि ये वर्ब की तीसरी फॉर्म है या दूसरी फॉर्म। अगर बगैर हेल्पिंग वर्ब पे हो तो फिर तो अंडरस्टूड है कि वो वर्ब की दूसरी फॉर्म। तीसरा सेंटेंस है आप गाना गा चुके थे। हिंदी में मैंने लिखा है आप गाना गा चुके थे। आपकी इंग्लिश है यू, सेकंड पर्सन है। आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है। यू हैड sung a song। सिंग, सेंग, संग। सिंग, सेंग, संग, सिंग और सिंगिंग, सूत्र ये वर्ब की तीसरी फॉर्म है। तो इसको मैं ये शायद दूसरी बार भेज रहा हूँ इसलिए कि आप थोड़ा इसे देखें। जैसे मैं थर्ड में भेज रहा हूँ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। तो इन सब में जब हम भेजते हैं तो आप उसे बार बार वॉच करें, देखें उसे। ये आपके पास परमानेंट आपके मोबाइल में रहता है, तो आप उसे बार बार देखें। तो उसका क्या होगा? यू हैड संग अ सॉन्ग। उसके आगे में लिखा वो जम्मू नहीं जा चुका। अब मैंने नेगेटिव बना दिया। नेगेटिव में कुछ नहीं होता, नॉट होता है। नॉट मैंने नहीं। तो वो जम्मू नहीं जा चुकी थी, शी हैड नॉट गॉन टू जम्मू। हिंदी में भी लिखा है वो वह जम्मू नहीं जा चुकी थी। तो अब गो, वेंट, गॉन, गोज, गोइंग, ये क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए एक तो प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रूरी है, दूसरा टेंसेस, स्पेलिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है, बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच तो वो बहुत ज़रूरी है। तो शी हैड नॉट गॉन टू जम्मू। हैड के बाद नॉट, उसके बाद वही थर्ड फॉर्म। क्या वो स्कूल जा चुके थे? अब ये ज़्यादा है। आपने पहचानना कैसे है कि वो जम्मू नहीं जा चुकी थी? इसका मतलब एक लड़की की बात हो रही है। अब अगर यहीं हम लिखें वो जम्मू नहीं जा चुकी थी, ऐसा लिखें तो फिर होगा दे, क्योंकि ये
एक के लिए, ये थी है, ये थी है, ये थी ज़्यादा के लिए होती है, तब हम इधर लिखते थे दे हैड नॉट, यानी वो सारी लड़कियां, दे हैड नॉट गॉन टू जम्मू। तो लड़कों के लिए क्या वो स्कूल जा चुके थे, तो इसका मतलब थे से आपने पहचानना है कि ही आएगा या दे आएगा, क्योंकि क्या वो स्कूल जा चुके थे इसका मतलब ज़्यादा है। हैड दे गॉन टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क, हैड दे गॉन टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। इसी तरह ये मैंने फिर दोबारा आपको बता दिया कि सब्जेक्ट प्लस हैड, हैड जो है ये हेल्पिंग वर्ब के काम करता है और वर्ब की तीसरी फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, ऑब्जेक्ट होता है जिस पे काम होता है। तो ये फिर मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप वीडियो को देखें, उसको वॉच करें, ना समझ आए तो कमेंट्स लिखें, ज़रूर कमेंट्स लिखें। जैसे कई बच्चों ने लिखा था कि आप हिंदी में भी लिखा करें, तो मैं उसके बाद आप जब उर्दू लिखता हूँ साथ में हिंदी भी लिखता हूँ, ताकि जो हिंदी में पढ़ने वाले वो उर्दू को नहीं हिंदी पढ़ के देख सकते हैं, उससे आपको आसानी हो जाएगी। इसलिए आप इसे लाइक भी करें, कमेंट्स लिखें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।